हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, आज का वीडियो जो है उसका टॉपिक है कार्मिक रिश्तों में उलझे हुए ट्विन फ्लेम्स या अवेकन सोल्स। दो तरीके की कार्मिक चीज़ें जो है वो आपके ऊपर बहुत हावी हो सकती हैं। फर्स्ट, कई लोग बोलते हैं कि हमारे पेरेंट्स, हमारे माँ या हमारे पिताजी जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा हमारे साथ कार्मिक बिहेवियर करते हैं। कार्मिक बिहेवियर में वो लोग बताते हैं कि बहुत ज़्यादा अब्यूज़िव हैं, गाली देते हैं, हमें मारते हैं, चिल्लाते हैं, कंट्रोल करते हैं, डोमिनेट करते हैं, अपने हिसाब से हमें चलाते हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ आप अपने माँ बाप से जुड़े हुए हो जो कि बहुत ही ज़्यादा आपके साथ इस तरीके का बिहेव कर रहे हैं। अब इसमें क्या सल्यूशन है? सल्यूशन ये तो नहीं हो सकता कि आप उन लोगों को छोड़ के भाग जाओ कहीं, या आप गलत संगति में जो है गलत दोस्त बना लो। और किसी प्रकार की कई बच्चे करते हैं, मैंने छोटे में देखा था कई बच्चे ऐसे जिनके पेरेंट्स बड़े लड़ाई झगड़े करने वाले होते थे, वो गलत संगति में पड़ जाते थे और फिर गलत गलत चीज़ें करते रहते थे। तो ये सल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। सल्यूशन ये है, थोड़ा लंबा रास्ता है, लेकिन सल्यूशन ये है कि उस दौरान जब आपके माँ बाप बहुत ज़्यादा इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, आपने उस टाइम पीरियड संयम, पेशेंस बना के रखना है। और आपने ना अच्छे से पढ़ना है उस वक्त, बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि अब ये जो पढ़ाई है ना, यही आपके सिर्फ रास्ते खोल सकती है आगे चल के। भविष्य आपका तभी बनेगा जब आज आप प्रेजेंट में खुद के ऊपर काम करोगे। तो अगर आपके घर में समय नहीं है, आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पढ़ो, आप अच्छी संगति में रहो, अच्छे लोगों को, मोटिवेशनल लोगों को सुनो, ठीक है। तो जब आप आज अपना स्ट्रॉन्ग कर लोगे, अपनी पढ़ाई स्ट्रॉन्ग कर लोगे, तो अपने आप भविष्य जो है वो उज्जवल हो जाएगा। और आप जो भी डार्कनेस अभी अनुभव कर रहे हो, नरक तुल्य जीवन जो अनुभव कर रहे हो, आगे आपको नहीं करना पड़ेगा। इसके विपरीत अगर आप नहीं करते हो तो आज भी नरक और फिर भविष्य भी नरक हो जाता है। इसके अलावा हो सकता है कि आप कोई पढ़ाई लिखाई में ना हो, आप एक सिर्फ खाली बैठे हो। तो ये खाली नहीं बैठना है, आप कोई ना कोई, जैसे कोई मतलब कुछ ना कुछ हाथ की कला होनी चाहिए आपके अंदर। जैसे कोई कोई ब्यूटिशियन का कोर्स कर लिया, या कोई XYZ चीज़ें दुनिया भर की मार्केट में, छोटे छोटे कोर्सेज, कुछ ना कुछ आप ज़रूर करते रहो टाइम टू टाइम, ठीक है। तो वो चीज़ें भी देखना भविष्य में आपका रास्ता खोलेगी। और ये जो कार्मिक रिलेशनशिप होते हैं ना, ये मैंने देखा है कि जब आप हाई वाइब्रेशन में आ जाते हो, एकदम से इनका व्यवहार बहुत बदल जाता है, ठीक है। तो इन चीज़ों से निपटने का तो एक यही रास्ता है कि या तो आप कोई हाथ की कला आपके अंदर होनी चाहिए, या तो फिर आप आज अच्छी पढ़ाई करो और फिर भविष्य आपका ज़रूर बहुत ही बेहतरीन रहेगा, ठीक है। दूसरा ये है कि अगर कोई किसी का पार्टनर ही कार्मिक है, पार्टनर बोले कार्मिक तो कैसे, वाइफ बहुत अब्यूज़िव है या पीटती है अपने पति को, गालियाँ देती है, नहीं समझती है बिल्कुल भी, और या किसी का पति अपनी वाइफ को पीटता है, मारता है, अब्यूज़िव है, और वो बेचारी दुख और दर्द में पड़ी रहती है घंटों घंटे, उसको कोई सुनने समझने वाला नहीं है, उसके इमोशंस को अंडरस्टैंड करने वाला नहीं है बिल्कुल भी उसका पार्टनर। तो ये एक पूरी तरीके से कार्मिक मैरिज है। इस टाइप की मैरिज से आपको निकल जाना चाहिए, नहीं बर्दाश्त करना चाहिए ऐसे पुरुष को जो आपके ऊपर हावी हो रखा हो, या आपको दबाता हो इस तरीके से, आप पे हाथ उठाता हो, या ऐसी वाइफ को। आपको निकल जाना चाहिए ऐसी मैरिज से। पर ऐसी मैरिज से निकलने के लिए आपका अपने पैरों पे खड़ा होना भी बहुत ज़रूरी है। आप माँ बाप पे भी इस तरीके से वो नहीं बन सकते। तो आपके अंदर जो भी पोटेंशियल्स है भगवान की दी हुई, उन पोटेंशियल्स के ऊपर मतलब स्टेप उठाओ। अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप अपने लिए जॉब ढूंढो, आप बाहर जाओ, ठीक है, फियरलेस होके निकलो, ठीक है। आप जब एक कदम आगे बढ़ाओगे, ईश्वर आपके लिए 2-3 कदम आगे बढ़ा देंगे। तो आप जो है अपनी पोटेंशियल्स पे विश्वास रखें और बाहर निकलें। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो अब आप कुछ सीख लें। बहुत सारी चीज़ें हैं, कोर्सेज़ हैं छोटे छोटे, कुछ ना कुछ आप सीखें। भविष्य में आप अपने लिए कम से कम आप इस लायक हो जाएंगी कि आप इस अपने पैरों पे खड़ी होंगी या खड़े होंगे, और आप इस चीज़ से बाहर, इस रिश्ते से बाहर आ सकेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे ही आप अपने पैरों पे खड़े होने लगते हो या आप पावर में आने लगते हो, अचानक से कार्मिक जो है बिल्कुल ही सोलमेट में कन्वर्ट भी हो जाते हैं। तब ये डिसीजन आपके ऊपर है, फ्री विल आपकी, क्या करना है क्या नहीं करना है। बट कार्मिक रिलेशनशिप से बाहर आने के लिए आपको खुद पे बेसिकली बहुत काम करना होता है,
ठीक है। कई लोग क्या करते हैं कार्मिक रिलेशनशिप में जब होते हैं या कार्मिक लोगों में जब होते हैं, जैसे मैंने बच्चों का आपको उदाहरण दिया, मैंने कई बार छोटे में, मैं जब छोटी थी मैं देखती थी जिनके माँ बाप बड़े अब्यूज़िव होते थे, लड़ाइयाँ करते थे, उनके बच्चे पता नहीं बिगड़ी संगतियों में रहते थे, नशे करते थे, और मैं कहती थी कि भगवान मतलब क्या इनकी बुरी हालत हो रखी है। या कई बार मैं देखती हूँ कि ऐसी लेडीज़ या ऐसे जेंट्स जिनकी मतलब पार्टनर जो है कार्मिक हैं, वो इधर उधर चक्कर चलाते रहेंगे या फिर इधर उधर भटकते रहेंगे, सोशल मीडिया में चैटिंग्स करते रहेंगे। ये सब बहुत ही गलत चीज़ें हैं, ये बहुत बहुत लो वाइब्रेशनल चीज़ है। ये एक तरीके की एडिक्शंस में आप फंस रहे हो या फिर एक तरीके का गलत शॉर्टकट लगा रहे हो। इससे कुछ सोल्यूशन नहीं होने वाला, सोल्यूशन सिर्फ खुद पे काम करने पर होगा। तो वो ट्विन्स, वो अवेकन सोल जो अवेकनिंग के प्रोसेस में हैं, उनको मैं एक ही चीज़ कहूँगी, सिर्फ खुद पे वर्क करना ही आपको कार्मिक चीज़ों से निकाल सकता है। बस ये था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।